हॉस्पिटल में जब हम थे तो बहुत सारे लोग कॉल कर कर हमें हिम्मत देते हुए दुआ भी दिए थे, जिसमें हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब भी। जब हम फर्स्ट जब स्टार्टिंग में जब मेरे वालिदा को मैं सीधा लातूर हॉस्पिटल को लेके गया था, वहाँ पर 13 दिन एडमिट थे। तो उस एडमिट के दौरान हुमनाबाद एमएलए सिद्धू पाटिल साहब कॉल कर कर पूछे थे कि आपके वालिदा की तबीयत कैसी है। पूछकर वो रिपोर्ट्स मंगाकर डॉक्टर के ज़रिए लातूर डॉक्टर के लातूर में जहाँ पर हम एडमिट थे उस डॉक्टर से बात करवाए थे, और करवा कर जहाँ पर उनके सिद्धू पाटिल साहब के साले रहते हैं किल्लारी में, फिर वहाँ से उनके सालों को वहाँ पर हॉस्पिटल में भेजकर डॉक्टर से बात कराए थे। मैं तो आ चुका हूँ और अभी इंशाल्लाह आपके दरमियान आकर आपके मसले मसाइल पर आवाज़ जैसे पहले उठाते थे वैसे ही उठाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, आदाब। आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि गयासुद्दीन साहब की पिछले 1 महीने 10 दिन से न्यूज़ क्यों नहीं आ रही बोलकर, और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। और बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी कर रहे थे कि गयासुद्दीन साहब यहाँ पर ये न्यूज़ रिपोर्टिंग करना है, ये काम है, वो काम है, ये न्यूज़ है बोलकर बहुत सारे लोग कॉल भी कर रहे थे। कि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि पिछले 1 महीना 10-12 दिन से मेरे वालिदा की तबीयत ख़राब थी और वो 24 दिन मुसलसल हॉस्पिटल में थे, और सभी लोग मेरे वालिदा के लिए दुआ भी किए थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर हुमनाबाद, बसवा कल्याण, हलीखेड़, घड़वाड़ी, बसवा कल्याण, राजेश्वर, तडोला, जनता नगर, हुड़गी, चुड़गुप्पा, जितने भी बीदर, गुलबर्गा और मक्का मदीना भी बहुत सारे लोग दुआ किए मेरे वालिदा के लिए, क्योंकि वो पिछले 24 दिनों से वो आईसीयू में थे एडमिट उमरगा के विजय पाटिल हॉस्पिटल में। 18 दिन हो गए थे। 18 दिन के बाद में मेरे वालिदा की तबीयत रिकवर नहीं होने के बाद में ये सभी ताल्लुक़ों की मस्जिदों में मैं जुम्मा के दिन नमाज के बाद में दुआ के लिए बोला था, और सभी लोग, सभी इमामों ने दुआ किए, सभी ने दुआ किए। मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए भी दुआ करूंगा कि अल्लाह उनकी भी घर में सभी उनके माँ बाप की, भाइयों की, बहनों की, सभी उनके परिवार की अल्लाह जान माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरे वालिदा की तबीयत जिस दिन से मैं आपके लिए दुआ के लिए बोला था उसके दूसरे दिन से रिकवर होते होते अभी वो डिस्चार्ज हो गए। पहले से बेहतर है, 70-80% तबीयत तो अच्छी है, और अभी बाकी थोड़ी बहुत है। फिर भी मैं कहूँगा आपसे कि दुआ कीजिए कि मेरे वालिदा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि अभी डिस्चार्ज तो हो गया, और अभी मैं आपके पास आया हूँ आपके दरमियान, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल कर कर पूछ रहे थे कि गयासुद्दीन साहब की न्यूज़ क्यों नहीं आ रही, गयासुद्दीन साहब क्यों नहीं आ रहे, और बहुत सारे लोगों को मालूम भी था। बस क्योंकि वालिद और वालिदा के अपनी फैमिली की आप ख़ास कर ख्याल कीजिए, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं उनसे पूछिए कि माँ बाप का दर्द, दुख, तकलीफ़ क्या होती है, और जिनके वालिद और वालिदा हैं बहुत सारे लोग उनकी खिदमत भी करते हैं, और बहुत खुशनसीब हैं उन लोग जो वालिद और वालिदा उनके साथ में हैं, और ऐसे हालात में उनके साथ में खड़े रहकर पूरा अपना अपना दुनियाई काम छोड़कर उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है, क्योंकि माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा है। लिहाजा हम यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं तो आ चुका हूँ और अभी इंशाल्लाह आपके दरमियान आकर आपके मसले मसाइल पर आवाज़ जैसे पहले उठाते थे वैसे ही उठाते रहेंगे। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त और बहुत सारे लोग भी कॉल कर कर हॉस्पिटल में जब हम थे तो बहुत सारे लोग कॉल कर कर हमें हिम्मत देते हुए दुआ भी दिए थे, जिसमें हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब भी। जब हम फर्स्ट जब स्टार्टिंग में जब मेरे वालिदा को मैं सीधा लातूर हॉस्पिटल को लेके गया था, वहाँ पर 13 दिन एडमिट थे। तो उस एडमिट के दौरान हुमनाबाद एमएलए सिद्धू पाटिल साहब कॉल कर कर पूछे थे कि आपके वालिदा की तबीयत कैसी है।
पूछकर वो रिपोर्ट्स मंगाकर डॉक्टर के ज़रिए लातूर में जहाँ पर हम एडमिट थे उस डॉक्टर से बात करवाए थे और करवाकर जहाँ पर उनके सिद्धू पाटिल साहब के साले रहते हैं किल्लारी में, फिर वहाँ से उनके सालों को वहाँ पर हॉस्पिटल में भेजकर डॉक्टर से बात कराए थे। एक नहीं बल्कि 2 मरतबा एमएलए सिद्धू पाटिल साहब के साले भी आकर वहाँ पर विज़िट कर डॉक्टर से और हमारे वालिदा से भी मुलाकात कर तबीयत के बारे में और रिपोर्ट्स वगैरह वो सारे चीज़ देखे थे। और वहाँ जब लातूर में हम एडमिट थे 13 दिन बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिए थे और देने के बाद में अचानक तबीयत ख़राब होने के बाद में हम उमरगा विजय पाटिल साहब सर के पास में, जहाँ पर हम 15-18 साल से वहीं पर ट्रीटमेंट कराते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि विजय पाटिल सर जो उमरगा के हैं एमडी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा है। और वैसे ही सभी की दुआओं से उनके हाथ में अल्लाह शिफा दिया, विजय पाटिल सर के हाथों में। और ऐसा था कि क्रिटिकल कंडीशन के उन्होंने बोले कि घबराने की ज़रूरत नहीं, बोल के इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिए कि मैं समझता हूँ कि 12 दिन के अंदर में वहाँ से डिस्चार्ज मिला और बाकी वो ट्रीटमेंट लिख के दिए हैं। अभी 80-90% तो तबीयत अच्छी है और बाकी का वो ट्रीटमेंट दिए हैं। और डिस्चार्ज देकर भी अभी 8-10 दिन हुआ, फिर उनके पास 8 दिन के बाद लेके गए थे, वो सारी चीज़ें देखे, वो बेहतर है बोलकर फिर ट्रीटमेंट लिख के दिए। फिर ऐसे ही 8 दिन 10 दिन में फिर हमको एक बार जाना है वहाँ पर। तो बस आखिर में यही कहेंगे, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए सभी के लिए हम भी दुआ कर और सभी लोग जितने लोग दुआ किए थे, हम मेरे वालिदा को हॉस्पिटल में से ही उन सभी के लिए उनके भी ज़बान से मैं दुआ करवाया कि बोला कि आपके लिए नमाज़ों में और ऐसे बाहर सभी जगह दुआ किए हैं और आप भी दुआ कीजिए उनके लिए, उनके जान और माल इज़्ज़त आबरू के लिए बोलकर मैं सामने ठहर कर उन सभी के लिए भी दुआ करवाया हूँ। बस हम आखिर में यही कहूँगा कि बस मैं आपके पास हूँ। जैसे पहले आपकी आवाज़ उठाता था, मज़लूम की आवाज़ उठाते थे और बस आगे भी वैसे ही आवाज़ हम उठाते रहेंगे। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। PSI, PDO, TET, CT की तैयारी अब होगी आपके शहर में। जी हाँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बीजापुर, धारवाड़, बेंगलुरु के सबसे सीनियर शिक्षकों के मार्गदर्शन लेकर आए हैं ज्ञानाधारे कोचिंग सेंटर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, रेगुलर टेस्ट एंड पर्सनल गाइडेंस। एड्रेस है साहिल कॉम्प्लेक्स नियर नागन्नाकट्टी, शिवपुर रोड, बसवा कल्याण। अब सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। आज ही जुड़े ज्ञानाधारे कोचिंग सेंटर से, संपर्क करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। 9743417581। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। हुमनाबाद के बसवराज पाटिल चौक, इंटर रोड, NH 65 पर ताज सौदागर ओल्ड फर्नीचर में मिलेंगे सभी तरह के ओल्ड फर्नीचर, जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर, रैक्स और पुराने टीन शेड।